के खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी भाजपा, मांगी माफी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए गए भारत विरोधी बयान पर फिर निशाना साधा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में भारत का अपमान किया है, जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ देश भर में अभियान चलाएगी और राहुल गांधी के पूरे अभियान का पर्दाफाश करेगी। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अचानक अवतरित हुए हैं और झूठ बोलना शुरू कर दिए। आखिर कब तक देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में भारतीय लोकतंत्र के अंधेरे में ले जाने की कुचेष्टा की है और अमेरिका और यूरोप को भारत में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। दरअसल राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र और भारत की 140 करोड़ जनता की भावनाओं का अपमान करेंगे ही। यह बेहद दुखद है कि भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है तो वह राहुल गांधी ही है। पूर्व कानून मंत्री शंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए किसी भी विदेशी ताकत का मुखर विरोधी रही है। क्या सरकार किसी की भी हो, हम किसी भी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप के विरोधी रहे हैं। भारत में सर्वसम्पत्ति रही है कि किसी भी विदेशी ताकतों को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं देंगे। भारत की जनता को अपने लोकतंत्र पर गर्व है और जिनको अपनी क्षमता पर गर्व है वह किसी को भी बदल सकता है। राहुल गांधी का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी इसकी प्रशंसा करती है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं, राजनीति की सारी मर्यादा, शालीनता, परंपरा और लोकतांत्रिक शर्म भूल जाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे प्रतीत हो कि विदेश में दिए गए अपने बयान के लिए कोई उन्हें खेद हो। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट मांग है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए देश भर में अभियान चलाएगी और राहुल गांधी के पूरे अभियान का पर्दाफाश करेगी। राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र और यहाँ की जनता का अपमान किया है। इसके लिए खेद व्यक्त करने के बदले राहुल गांधी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। वह भारतीय लोकतंत्र ही जिसकी वजह से राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी बहुत ही कम सीटों के अंतर से हिमाचल प्रदेश विधानसभा जीती और सरकार बनाई। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पुतिन को युद्ध की हकीकत बताने की दिलेरी और ये 9 कारण जो मोदी को बनाते हैं नोबेल का दावेदार। ताजा मामला भूकंप से तबाही झेल रहे तुर्की और सीरिया का है। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर दोनों देशों की मदद की। जीवन रक्षक दवाओं, सुरक्षात्मक वस्तुओं के साथ सेना NDRF को तत्काल मदद को रवाना किया। सेना ने अस्थायी अस्पताल शुरू किया। ऑपरेशन बंद किया गया। दोनों ही देश सामान्य होने लगे। यह सब कुछ तब हुआ जब भारत और तुर्की के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हुए। यूँ तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत पुराने हैं, पर कोल्ड वॉर की दूरी बढ़ गई थी। साल 1965 और 1971 की जंग के समय तुर्कियों ने पाकिस्तान की सैन्य मदद की थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन स्पष्ट कह दिया कि युद्ध कभी भी दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। यह हमेशा खराब संदेश लेकर ही खत्म होता है। मोदी ने पुतिन से यह बातचीत उज़्बेकिस्तान के समरकंद में SCO मीटिंग के दौरान अलग से हुई बातचीत में कही थी। उसके बाद अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी समेत यूरोप और दुनिया के अनेक नेताओं ने मोदी की सराहना की थी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बीते जनवरी में कहा था कि हम रूस यूक्रेन की लड़ाई के मसले पर अपने सभी सहयोगियों के संपर्क में हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। मोदी कई बार जंग खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की जरूरत पर जोर दे चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। युद्ध ने पूरी दुनिया को लगभग 2 गुट में बांट दिया, लेकिन भारत तटस्थ बना हुआ है। जब युद्ध शुरू हुआ
तो भारत में ने यूक्रेन की मानवीय जरूरतों का समर्थन करने में तेजी दिखाई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में मॉस्को की कार्रवाई की निंदा करने से परहेज भी किया। एक साल के युद्ध के दौरान भारत रूस के साथ रिश्ते को बनाए हुए है, तो यूक्रेन को छोड़ा नहीं है। इससे भारत के युद्ध विरोधी और शांति प्रिय देश की छवि बनी हुई है। कोरोना महामारी के दौरान भारत ने जिस तरीके से अपनी भूमिका अदा की, शायद ही किसी देश ने इतनी सकारात्मक भूमिका निभाई हो। यह सब कुछ तब जब भारत युद्ध खुद कोरोना से जूझ रहा था। पूरे देश में लॉकडाउन था, लेकिन भारत अपनों की मदद तो कर रही नेबर्स फर्स्ट नीति के तहत मालदीव, भूटान, नेपाल जैसे कई पड़ोसी देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई, तो दुनिया के अन्य हिस्से में फंसे देशों की मदद में पीछे नहीं रहा। भारत ने न सिर्फ तेजी से वैक्सीन बनाई और 100 से ज्यादा देशों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। इमरान खान को बड़ा झटका, अरेस्ट वारंट पर रोक से इनकार, अब तो अदालत जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद जिला अदालत ने करारा झटका लगा है। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ जारी गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया है। एडिशनल जिला जज जफर इकबाल ने कहा कि अंडरटेकिंग के आधार पर वारंट सस्पेंड नहीं किया जा सकता, जिसके बाद अब इमरान खान को अदालत में 18 मार्च को पेश होना पड़ेगा। दरअसल इमरान खान को 13 मार्च को अदालत में पेश होना था, लेकिन वह नहीं गए। इसके बाद कोर्ट ने उनके नाम पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया था कि वह इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करे। हालांकि इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जब इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर के जमान पार्क पहुंची तो उपद्रव मच गया। इमरान खान के हजारों समर्थक अपने नेता के घर के बाहर खड़े हो गए, ह्यूमन चेन बना ली और तमाम गाड़ियां खड़ी कर दी गई ताकि पुलिस आगे न बढ़ सके। यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना के जवानों को भी बुलाया गया था, लेकिन समर्थकों के आगे उन्हें भी पीछे हटना पड़ा। इस बीच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का रुख इमरान खान ने किया था, जिसने आज सुबह 10 बजे तक की राहत दे दी थी। अब जिला अदालत में इमरान खान की वारंट सस्पेंड करने की अर्जी खारिज हो गई है। साफ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ गई है और उन्हें अगले कुछ दिनों में कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें कि इमरान खान का कहना है कि वह तोशाखाना केस में इसलिए इस्लामाबाद कोर्ट नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनकी जान को खतरा है। इमरान खान ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि मुझे डर है कि वहां मेरी हत्या हो सकती है। इमरान खान ने कहा कि उस अदालत में पहले भी आतंकी हमले हो चुके हैं। इमरान खान बोले, मैं किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार। इस बीच वारंट सस्पेंड न होने के बाद इमरान खान नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। उनके इस बयान से माना जा रहा है कि इमरान खान अब अदालत के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं ताकि हिंसा के हालात टाले जा सके। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।